हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंगल एंटी सिस्टम। हम सिंगल एंटी सिस्टम का एक वन शॉट लेकर आए हैं। आप इसे देखिए, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है, उसी में आपके कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से आप पास आएंगे। तो आप मेरे साथ कर रहे हैं, हम है फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर और मैं आपके साथ हूँ राशिद, यानी कि आप कह सकते हैं अकाउंटिंग विद राशिद सर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। हमारी इन्फॉर्मेशन, हमें सबसे पहले 4 इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। आप जब भी ये क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कि आपका क्वेश्चंस में उसने आपसे पूछा क्या है। वो कहता कैलकुलेट कीजिए क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा तो मुझे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना होगा। मैं आ गया फॉर्मेट की तरफ। मैंने देखा मेरे फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको ईयर दे रखा होगा वो आप ईयर यहां रख लेंगे। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि साल के लास्ट में कितने की कैपिटल आपके पास है, आपको वो ध्यान रखना है। क्लोजिंग कैपिटल आपकी यहां रख दी जाएगी। देन आप उसके बाद देखेंगे मेरा अगला स्टेप क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग की अमाउंट को आप उठाकर यहाँ रख देंगे जितने की ड्राइंग है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इसमें से क्या होगी, वो लेस। तो आप एडिशनल कैपिटल की अमाउंट को भी डिटेल के बारे में लिख लेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास नंबर 4 पे क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल है जो साल के शुरू में लगाते हैं, या पिछले साल की जो कैपिटल हो, आप इस पैसे को यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इन दोनों के डाटा को प्लस करके यहाँ रख दिया जाता है और ये दोनों डाटा प्लस करने के बाद इसमें से क्या हो जाते हैं, माइनस, और आपका आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं मेरे पास मुझे 4 डाटा चाहिए। नंबर 1 एक, नंबर 2 ड्राइंग्स, नंबर 3 एडिशनल कैपिटल, नंबर 4 ओपनिंग कैपिटल। तो चारों डाटों को संभालने के लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं मेरे पास चारों इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास जो है क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग जो कैपिटल है मेरे पास कितने की है, वो 60,000 रुपीज की। तो मैं पहुंचा अपने क्वेश्चंस में और मैंने ढूंढा ओपनिंग कैपिटल, ये रही। मैंने ओपनिंग कैपिटल में 60,000 रुपए लिख दिए। यानी सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाने के बाद जो जो अमाउंट आती है उसे सीरियल वाइज भरते रहिए। ये नहीं कि कौन कौन सी सीरियल वाइज में चालू कर दूं। अब जैसे मैं सेकंड नंबर पे आया, वहां क्वेश्चन में आ गया क्या चीज, ड्राइंग। ड्राइंग की अमाउंट कितने की है, 5,000 की। तो मैं अपने फॉर्मेट पे पहुंचा और मैंने ढूंढा ड्राइंग सीरा और मैं ड्राइंग्स पे पहुंचा, मैंने ड्राइंग के 5,000 भैया लिख दिए। मैं फिर पहुंच गया अपने क्वेश्चन के ऊपर। आगे आया, कहता कैपिटल जो है वो कौन सी है, एडिट। एडिट मीन्स एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल कितनी रही होगी, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल हो गई। मैं पहुंच गया फॉर्मेट के ऊपर, एडिट कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल अमाउंट कितने की, 10,000 की। फिर दोबारा क्वेश्चन पर आए, कहता क्लोजिंग, आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितने की है, 90,000। और क्लोजिंग कैपिटल मीन साल के लास्ट की कैपिटल कितने की है, 90 की। तो आपने सबसे ऊपर आ गए 90,000 क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च में। इस हिसाब से जो ना आपके दोनों चारों डाटा भर गए। जब आपके चारों के चारों डाटा फिल हो जाए तो आप सबसे पहले ऊपर वाले दोनों डाटा का टोटल कीजिए। दोनों का टोटल 95,000 मेरा आ गया, क्योंकि 90,000 और 5,000 95,000। मेरे दोनों डाटा नीचे वाले के 10,000 और 60,000 70,000। अब क्योंकि मेरा पहले वाला डाटा प्लस है और दूसरा वाला क्या है, माइनस, यानी मुझे इस डाटा को क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो मैंने ऊपर वाले डाटा में से नीचे वाले डाटा को क्या कर दिया, माइनस। जब आप माइनस का कर रहे होते हैं तो आप माइनस का सिंबल भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट में भी उसे लिख सकते हैं। तो 95 से 70,000 गए और मेरा आंसर निकला 25,000। इस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट रहा वो कितने का रहा, 25,000। ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कैसा होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है। आपको डाटा दिए होते हैं बैलेंस शीट के, एसेट्स लायबिलिटी वगैरह दी होती है, आप उससे कैलकुलेट करते हो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के थ्रू आपको क्या निकालनी पड़ती है, कैपिटल। अगर आपको 1 साल के डाटा दिए हैं तो आप एक बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं। आपको 2 साल के डाटा दिए हो तो आपको 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जैसे मेरे पास डाटा है, मैं पढ़ता हूँ। कहता ए जो है इन्होंने स्टार्ट करा बिजनेस, उनकी कैपिटल कितने की है, 5 लाख रुपए की। अब ये जो कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है, स्टार्टिंग वाली। इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल रही होगी, ओपनिंग कैपिटल। अभी हमने पीछे पढ़ा, ओपनिंग कैपिटल मीन स्टार्टिंग वाली कैपिटल। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं एंड। एंड में उनके पास ये डाटा है,
ये हमारे पास एसिड्स है, कैश आप जानते हैं। बैंक हमारे पास क्या होता है, एसिड्स। डेब्टर्स हमारे क्या होते हैं, एसिड्स। स्टॉक हमारे क्या होते हैं, एसिड्स। फर्नीचर एसिड्स, मशीन एसिड्स। सारे के सारे डाटा एसिड्स के आ गए। जरूरी है सारे डाटा एसिड्स क्या है, लाइबिलिटी के भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिड्स क्या है और लाइबिलिटी क्या। दोनों डाटाओं को अलग अलग छांट लेंगे। जैसे मैं नीचे पढ़ता हूँ, कहता सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है कितने के 80,000 ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो तो लाइबिलिटी आ गए। आगे उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर उसने इंट्रोड्यूस करी फर्दर कैपिटल। अब और पैसा लगाया तो मैंने देखा जो और पैसा लगाता है, जो एडिशनल कैपिटल वो लगाता है उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, जो साल के बीच में लगाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशनल कैपिटल आ गई तो मुझे इस एंड वाले का बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं अकाउंटिंग क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, सारी एसेट्स अपनी जगह लिख दूंगा, सारी लाइबिलिटी अपनी जगह लिख दूंगा और दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो मेरी कैपिटल कहलाएगी और कैपिटल होगी एंड वाली। तो बैलेंस शीट आगे बना के देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले विड्रॉ। आप जानते हैं अगर कोई पैसा अपने इस्तेमाल के लिए लिया जाए, विड्रॉ हाउस होल्ड पर्पस के लिए, तो वो अमाउंट आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग। ये ड्राइंग्स हो गया। चार डाटा आपके पास आ गए। नंबर वन, आपके पास कौन सी कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल। नंबर दो, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपके पास कौन सी कैपिटल आ जाएगी, एंड वाली कैपिटल। नंबर तीन, आपने इंट्रोड्यूस करा, पैसा आ गया। नंबर तीन, एडिशनल कैपिटल। आपके पास ड्राइंग्स है। नंबर चार, आपके पास क्या आ गया, विड्रॉ यानी कि ड्राइंग्स का पैसा। चारों चीजें फिलअप करेंगे और आपका प्रॉफिट लॉस निकल ही आएगा। तो बढ़ते हैं आगे, पहुंचते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है बनाने के लिए क्या क्या होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, जो क्लोजिंग कैपिटल मैं उसे भरूंगा, ड्राइंग्स यहाँ लिखूंगा, लेस करूंगा एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, मेरा प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो मैं पहले जो ना उन डाटों को लिख लूंगा जो जो मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, 31 मार्च की एसेट्स लिखूंगा, लाइबिलिटी लिखूंगा और अपनी कैपिटल उसमें से फिलअप कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, पहले उन्हें इजी डाटाओं को भर लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि मैंने देखा ओपनिंग कैपिटल जो है कितने की है, 5 लाख रुपए की। तो मैं आ गया क्वेश्चन पे, मैंने ओपनिंग कैपिटल यहाँ देखा और अमाउंट के कितने पैसे भर दिए, 5 लाख। 5 लाख रुपए। देन उसके बाद मैं आया, इसके बाद मेरे पास एंड की कैपिटल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और यहाँ एडिशनल कैपिटल कितने की, 1,50,000। मैं पहुंच गया एडिशनल कैपिटल पे, एडिशनल कैपिटल मेरी है 1,50,000। इसके बाद मैंने फिर देखा मेरे पास जो है क्या है वो, विड्रॉ यानी ड्राइंग्स 90,000 रुपए का। तो मैं 90,000 के ड्राइंग्स पर आ गया, ड्राइंग्स 90,000। अब मुझे जरूरत है केवल किस चीज की, एंड वाली कैपिटल की। अब एंड वाली कैपिटल के लिए मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं वहां से नाम देखता हूँ कौन कौन से मेरे पास नाम है। तो नाम है कैश, इन हैंड, बैंक, डेप्टर्स। तो मैं पहले वो नाम लिख लेता हूँ, कौन कौन से नाम, कैश, बैंक, डेप्टर्स। और मैं उनकी अमाउंट वहां से कॉपी करता हूँ। मेरे कैश के 15,000, इसके 70,000 और 1,20,000। 15,000, 70,000 रुपए और 1,20,000। उसके बाद मेरा अगला नाम जो है वो भी एसेट्स का, स्टॉक, फर्नीचर और मशीन। मैं आ गया स्टॉक, फर्नीचर, मशीन। अमाउंट मेरे पास है कितने कितने की, 2,40,000, 2,40,000, 75,000 और लास्ट अमाउंट मेरी कितनी की हो गई, 2 लाख। इस तरह से मेरे डाटा हो गए। कैश 1 लाख, कैश मेरा हो गया 15,000 रुपए, बैंक 70,000 रुपए, डेप्टर्स 1,20,000 के, स्टॉक 2,40,000 का, फर्नीचर 75,000 का और मशीन 2 लाख रुपए। मैं आगे आ गया। इसके बाद मेरे पास अवेलेबल था क्रेडिटर्स कितने के, 80,000 रुपीज की। तो मैं क्रेडिटर्स में पहुंच गया। क्रेडिटर्स मेरे लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स के मैंने कितने पैसे लिख दिए, 80,000। अब इन सभी की टोटल करेंगे जैसे हम पहले टोटल करते थे। इन सभी का टोटल नीचे रखेंगे, इसी टोटल को यहाँ रखेंगे, उसमें से ऊपर का क्या कर देंगे, माइनस। और जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो मैं टोटल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ
जीरो जीरो जीरो, मेरी सारी जीरो आ गई, 1 2 3, 3 जीरो एज इट इज आ गई। ठीक है जी, 5 और 5 10 जीरो, 1 8, आगे जी कितने हैं, 2 और 7, 7,20,000 मेरी सारी कैपिटल का इस साइड का एसेट्स का टोटल आया 7,20,000। इसी टोटल को मैंने यहाँ रख दिया 7,20,000। 7,20,000 से मैंने 80,000 माइनस करे, 7,20,000 में से मैं 80,000 कर देता हूँ माइनस। 720 में से 80 माइनस करने के बाद जो भी आपकी अमाउंट आती है 6,40,000 रुपए आपने यहाँ रख दी। अब ये अमाउंट जो आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, 31 मार्च की कैपिटल, और आप इसे कहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल की जगह पर 6,40,000। एक बार टोटल चेक कर लेंगे, टोटल गलत तो नहीं हो रहा है, तो मैं टोटल एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से कि कितना कितना टोटल आ रहा है, ताकि गलती ना लग जाए कोई। अमाउंट है 15,000 प्लस 70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 75,000 प्लस 2 लाख रुपीज, सारा टोटल हो गया 7,20,000। 7,20,000 से मुझे माइनस करने हैं किसके, क्रेडिटर्स के 80,000 रुपए, तो 7,20,000 में से माइनस कर दिए 80,000, 6,40,000। मेरा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकला, 6,40,000। 6,40,000 में क्या हो गई वो कैपिटल, और मैंने 640 यहाँ रख दी। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं आराम से, 6,40,000 रुपए और 90,000 रुपीज, जीरो जीरो जीरो, 7,30,000 रुपए मेरा टोटल बैठेगा, 7,30,000। नीचे का मेरे 5 और 3 और एक 6,50,000। 7,30,000 और 6,50,000, 7,30,000 और 6,50,000, इसमें से कर दी हमने क्या चीज, माइनस। 7,30,000 में से 6,50,000 रुपए माइनस करे तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस कीजिए, आपका हो गया जी 80,000 रुपीज। अब 80,000 रुपीज आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें बताया गया कि अगर आपके पास डाटा है तो आप डाटा को फिलअप कर लेंगे और सभी का टोटल नीचे कर लेंगे, जितनी भी आपकी एसेट्स थी सभी का टोटल आपका नीचे आ गया। इसी टोटल को आपने अपोजिट साइड रखा और ऊपर वाली जितनी भी चीजें थी आपने उसमें से वो चीज क्या कर दी, माइनस, और आपका जो आंसर निकल के आया वो कैपिटल कहलाएगी और कैपिटल को भर दिया। इस तरह से आपका आंसर निकल के आया। हम पहुंचते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन किस तरह से है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन 3 में वो कहता है विजय जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से अपना बिजनेस रखते हैं और उनके डाटा है 31 मार्च 2024 में और 31 मार्च 2023। हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो बैलेंस शीट के डाटा दे रखे हैं। आपके पास कैश है, बैंक है, डेप्टर्स है, स्टॉक है, इक्विपमेंट्स है, क्रेडिटर्स और फर्नीचर, लेकिन डाटा दोनों ईयर के। जब हमारे पास 2 इयर्स के डाटा हो तो इसका हमें 2 साल की बैलेंस शीट बनानी होती है। जो पहले साल की बैलेंस शीट निकल जाती है उसका ओपनिंग कैपिटल कहलाता है आंसर, और जो दूसरे साल की बैलेंस शीट निकल जाती है उसका आंसर क्लोजिंग कैपिटल कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे। कहता है ड्यूरिंग द ईयर विजय जो है उन्होंने विड्रॉ करा। विड्रॉ मीन्स आपको पता है ड्रॉइंग, 72,000 का उन्होंने क्या कर लिया, ड्रॉइंग कर लिया। ही सोल्ड, उन्होंने बेच दिए अपना इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए और बाउट द मनी इनटू द बिजनेस, उस पैसे को किस में लगा दिया उन्होंने, अपने बिजनेस में। इसका मतलब ये इनकी क्या चीज हो गई, एडिशनल कैपिटल। उन्होंने उस पैसे को बिजनेस में लगाया, जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगी, एडिशनल कैपिटल। साल के शुरू के बाद जो भी पैसा लगेगा, कहता है रिटर्न ऑफ करना है आपको डेप्रिसिएशन। आपके पास जो फर्नीचर है और जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, आपको इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। एक तो इक्विपमेंट्स है और एक इसके ऊपर फर्नीचर पर, दोनों का ध्यान रखना, दोनों पर डेप्रिसिएशन रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन, एक तो इंफॉर्मेशन एक आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल की नहीं यहाँ से, एक दूसरी क्लोजिंग कैपिटल की नहीं यहाँ से आ जाएगी। तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या चीज, ड्राइंग की। और चौथी इंफॉर्मेशन हमारे पास है एडिशनल कैपिटल की 4। चार बातें हमें चाहिए। चारों बातों के लिए मेरे पास सबसे पहले है ड्राइंग 72,000। तो मैं जाता हूं अपने फॉर्मेट पे। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्लोजिंग कैपिटल है और ड्राइंग्स। ड्राइंग के अमाउंट मैंने फिर दोबारा देख ली एक बार, कितने आ गए विड्रॉ के 72,000, और मैंने 72,000 ड्राइंग की अमाउंट भर डाली। 72,000 का बाद में आ गया, और इसने कहा था इन्वेस्टमेंट जो था 30,000 का उसे बिजनेस में लगा दिया, यानी एडिशनल कैपिटल आपकी कितनी की आ गई, एडिशनल कैपिटल 30,000 रुपए की। आप 30,000 रुपीज किस पर आ गए, एडिशनल कैपिटल। अब आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए और एक कौन सी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। इसके लिए हमारे पास दो डाटा है, हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। आते हैं बैलेंस शीट के लिए। हम इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बैलेंस शीट इसलिए नहीं कहते क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल मौजूद होती है और हम कैलकुलेशन को निकालने के लिए, कैपिटल को निकालने के लिए स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हमारा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च जो भी ईयर है। और जो भी ईयर आपके पास दे रखा हो, जैसे मैंने सबसे पहले देखा मेरे पास ईयर कौन सा, सबसे पहले 2022 और 23। तो मैं आ गया 2022 और 23 में। 2022 और 23 मैं डाटा भर रहा हूँ। मेरे पास कौन कौन से डाटा है, मैंने देखना स्टार्ट करिए। मेरे पास जो डाटा है, कैश 35,000, बैंक 25,000, डेप्टर्स 165, स्टॉक कितने का, तो नाम है कैश, बैंक, डेप्टर्स और स्टॉक। तो मैंने पहले ही चारों नाम ले लेता हूं अपने। सबसे पहले कैश, उसके बाद बैंक, कैश बैंक, बैंक के बाद हमारा हो गया डेप्टर्स, डेप्टर्स के बाद स्टॉक। मैंने इसके डाटा लेता हूँ स्टॉक कैश के। कैश के अमाउंट 35,000, और मेरे पास जो बैंक था उसकी अमाउंट थी मेरे पास कितने की, 25,000, 35, 25 और 165। 35, 25,000, 1,65,000, और मेरी जो स्टॉक आया, स्टॉक की कीमत हो गई कितने की मेरी, 35, 25, 165, 340, 345, 3,45,000। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास अगला नाम है किस चीज का, इक्विपमेंट्स। 50,000 के इक्विपमेंट्स आ गए। इक्विपमेंट, 50,000 के इक्विपमेंट्स आ गए। इक्विपमेंट्स के बाद फर्नीचर, और फर्नीचर की जो अमाउंट है मेरे पास वो कितने की है, फर्नीचर की अमाउंट 40,000 रुपए। मैंने अमाउंट 40,000 की भर ली। इसी के साथ साथ मुझे दे रखा है इसने क्या चीज, क्रेडिटर्स 2,10,000 के। मैंने क्रेडिटर्स की अमाउंट भर दी लाइबिलिटी में, 2,10,000 के क्रेडिटर्स। एज इट इज सारे के सारे नाम मेरी नीचे वाली बैलेंस शीट में मैंने नीचे भरने चालू कर दिए। सबसे पहले कैश। अब क्योंकि मेरे पास ये है 2022-23 के, और ये डाटा है मेरे पास 2023 और 24 के। तो मैं पहले अपने नाम भर लेता हूँ कौन कौन से नाम थे। जैसे कैश है, बैंक है, डेप्टर्स, स्टॉक, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद क्रेडिटर्स। डाटा में देखता हूँ मेरे डाटा क्या क्या थे। डाटा का देखने के साथ साथ मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसने कहा था रिटर्न ऑफ करना डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर और किसके ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर। जब कभी भी आपको कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो वो एडजस्टमेंट आप हमेशा कौन सी ईयर पर लगाते हैं, क्लोजिंग ईयर पर। जो आपका क्लोजिंग ईयर होता है उनके डाटाओं पर। अब एक तो मुझे इक्विपमेंट्स पर लगाना है डेप्रिसिएशन, एक मुझे किस पर लगाना है, फर्नीचर पर। यानी कि ये दोनों डाटा जो होंगे, इन दोनों डाटाओं के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। आप कभी भी, जब कभी भी एडजस्टमेंट दी गई होगी
तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लगाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट के आपका डाटा जो होते हैं उन डाटाओं को आप अंदर लिख लेते हैं। यानी कि मेरी एक तो अमाउंट हो गई किसकी, इक्विपमेंट्स की, दूसरी किसकी हो गई, फर्नीचर की। मैंने इन दोनों डाटाओं को अंदर लिखना है और इसके ऊपर डेफिनेशन लगाना है। अमाउंट 8,000, 15,000 आ गया जी आपका 8,000 कैश, 15,000, उसके बाद हमारा है जी 1,35,000, 135 के बाद हमारे पास है स्टॉक 352, 3,52,000। और हमारे पास स्टॉक के बाद नाम आ गया किस चीज का, इक्विपमेंट का 50,000 और इसका 40,000। दोनों के अमाउंट अंदर लिखी जाएंगी। 50,000 रुपए इसके अंदर लिखेंगे, 50,000 में से 10% माइनस करना है, 40,000 रुपए अंदर लिखेंगे और 40,000 में से 10% क्या करना है, माइनस। तो मैं 10% निकाल कर रहा हूँ इसका। इसका जो 10% निकल कर आया 50,000 का 10% 5,000 आया। किस तरह से करा आपने, आपने लिखा 50,000 रुपए मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। आपकी जीरो से जीरो कट हो गई, जीरो से जीरो और आपकी अमाउंट आ गई 5,000 की। पहला वाला। सेकंड वाला 40,000 था, अब 40,000 पर गए, इसका भी आपने 10% निकाल दिया, 10/100, 10 से 10 कट हुआ, 10 से 10 कट हुआ और आपका जो निकल के आया वो कितने का निकल के आया, 4,000 का डेप्रिशिएशन। आपने इसमें से 4,000 क्या कर लेने माइनस। 50 से 5,000 गए माइनस हो गए, आया 45,000। 40,000 से 4 गए तो आगे 36,000। अब पहले कितना आप टोटल कर लेंगे, देखते हैं क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या थी एक बार। हमारे क्रेडिटर्स है 250,000 के, तो मैंने क्रेडिटर्स की अमाउंट लिख दी 2,50,000। टोटल कर लेते हैं, हमारी जो टोटल निकलेगा, आपका आंसर जो निकल के आएगा यहाँ वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। और ये कैपिटल कौन सी वाली होगी, ओपनिंग वाली कैपिटल। और ये जो आंसर निकलेगा जिसमें एडजस्टमेंट हुई है वो कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो टोटल करते हैं एक बार। टोटल करें, मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ, आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जो ना हाथ से करें, कैलकुलेटर से टोटल ना करें। आ जाते हैं टोटल के लिए। टोटल के अमाउंट पे सबसे पहले ऊपर 35,000 प्लस 25,000 प्लस 1,65,000 प्लस 3,45,000 प्लस 50,000 रुपीज प्लस 40,000 रुपीज। देन आपकी अमाउंट जो निकल के आई 6,60,000। यहाँ है आपके 6,60,000। अब 6,60,000 में से आपको क्या करना है, इसे 2,10,000 को सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना आपको 2,10,000। आपका निकल के आया यहाँ कैपिटल कितने का, 4,50,000 का। 6,60,000 रुपए यहाँ रख दिए, इसमें से 2,10,000 माइनस करे और आंसर आया 4,50,000। आपकी कैपिटल निकल के आए, बिगिनिंग की कैपिटल 4,50,000 रुपए। आ जाते हैं फिर नीचे वाले पर। नीचे वाले की कैलकुलेशन करते हैं। नीचे की कैलकुलेशन में हमारे पास सबसे पहले 8,000 है प्लस 15,000 15,000 प्लस 1,35,000 प्लस 3,52,000 प्लस डेप्रिशिएशन के बाद 45,000 प्लस 36,000। अमाउंट आपकी हो गई कितने की, 5,91,000। ये अमाउंट आपने यहाँ लिख दिया 5,91,000। 5,91,000 से आपने क्रेडिटर्स के 2,50,000 क्या कर दिए, माइनस 2,50,000। और आपका निकल के आया अमाउंट 3,41,000। इस तरह से आपकी जो कैपिटल आ गई, वो कैपिटल जो ओपनिंग वाली है वो आ गई 4,50,000 की, और दूसरी कैपिटल आ गई 3,41,000 की। आपने लिखा ओपनिंग कैपिटल में 4,50,000, ओपनिंग कैपिटल 4,50,000।
और आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई है वो निकल के आई है 3,41,000। आप आ गए क्लोजिंग कैपिटल में 3,41,000। दोनों अमाउंट को प्लस कर रहे हैं। अमाउंट हो गया जी 1 2 3 0 2 और 1 3 4,41,000। और ये अमाउंट हो गया जी आपका कितने का 0,0,0,0,8 4,80,000। अब माइनस करना है हमें 4,13,000 है अमाउंट हमारी 4,13,000 रुपीज। एक बार चेक कर ले रहे हैं कैलकुलेटर से दोबारा से ये अमाउंट में कोई गलती ना आ जाए। 3,41,000 प्लस 72,000 कैपिटल आ गई 4,13,000। इससे माइनस करना है हमें 4,80,000। आपका 67,000 का लॉस आ गया। लॉस क्यों आया? क्योंकि वो आंसर किसमें आ गया आपका माइनस में। अब माइनस के होने की वजह से ये आपका क्या हो गया लॉस, यानी लॉस फॉर द ईयर आपका निकल के आया 67,000। तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। तीनों में से क्वेश्चन दो टाइप के आने हैं, एक छोटा क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन 3 नंबर के नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर के नहीं होगा। देखते रहिए अकाउंटेंसी विद राशि।